सवाल नंबर 1, जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए. बेनमाजी को, बी. चोर को, सी. झूठ बोलने वाले को, डी. हराम खाने वाले को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल नंबर 2, गुस्ल करते वक्त जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फर्ज है? आपके ऑप्शन है ये। ए. 1 मर्तबा, बी. 2 मर्तबा, सी. 3 मर्तबा, डी. 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गुस्ल करते वक्त जिस्म पर 3 मर्तबा पानी बहाना फर्ज है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. 3, बी. 5, सी. 7, डी. 14। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। सवाल नंबर 4, रोज़ेदार जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए. बाबुस सलात, बी. बाबुल जिहाद, सी. बाबुल रैयान, डी. बाबे रमज़ान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, रोज़ेदार जन्नत में बाबुल रैयान दरवाजे से दाखिल होंगे। सवाल नंबर 5, चंद्र ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए. नमाज़े कसूफ, बी. नमाज़े इस्तक़सा, सी. नमाज़े इस्तखारा, डी. नमाज़े तहज्जुद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, चांद ग्रहण के वक्त नमाज़े कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 6, मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर करवाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. मस्जिद क़ुबा, बी. मस्जिद कर्तबा, सी. मस्जिद ज़र्रार, डी. मस्जिद अक्सा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार तामीर करवाई थी। मुनाफिकीन इस मस्जिद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। जब ये बात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चली तो आपने इस मस्जिद को गिरवा दिया था। इस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद की सूरह तौबा में आया है। सवाल नंबर 7, अहदीस पर मुश्तमिल 6 किताबों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. शरीफ़ाए सादिका, बी. सहासिता, सी. गुलदस्ताए हदीस, डी. कस्फुल महजूब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अहदीस पर मुश्तमिल 6 किताबों को सहासिता कहते हैं। नंबर 1, सही बुखारी, नंबर 2, सही मुस्लिम, नंबर 3, जामिया तिर्मिजी, नंबर 4, सुनान अबू दाऊद, नंबर 5, सुनन निसाई, नंबर 6, सुनन इब्ने माजा। सवाल नंबर 8, इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये। ए. मुहम्मद बिन इस्माइल, बी. मुहम्मद बिन इदरीस, सी. मुहम्मद बिन हम्बल, डी. नोमान बिन साबत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, इमाम अबू हनीफा का असल नाम नोमान बिन साबत था। सवाल नंबर 9, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने किस बाज़ार में बेचा था? आपके ऑप्शन है ये। ए. मिस्र के, बी. शाम के, सी. ईरान के, डी. इस्तांबुल के। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है ए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मिस्र के बाजार में बहुत सस्ते दाम में बेचा था। सवाल नंबर 10, नमाज पंचगाना में कुल कितने फ़र्ज हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमाज पंचगाना में कुल 17 फ़र्ज हैं। सवाल नंबर 11, दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर, बी जोहर, सी मगरिब, डी इशा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुआए कुनूत नमाज इशा की वित्र नमाज में पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 12, सबसे पुरानी इल्हामी किताब कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये। ए इंजील, बी जबूर, सी तौरात, डी कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सबसे पुरानी इल्हामी किताब तौरात है। सवाल नंबर 13, नाखून पर किस निशान का क्या मतलब होता है? इल्म ज़फ़र में नाखून इंसान के वजूद के मुहाफिज होते हैं। रूहानी या जिस्मानी एतबार से जब इंसान के शरीर में कोई कमी आती है तब नाखून पर निशानात जाहिर होते हैं। अगर किसी इंसान के नाखून के निचले हिस्से पर चांद की तरह सफ़ेद निशान होता है तो ऐसा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दे। लेकिन अगर निशान नाखून पर नुक्तों की तरह है तो ऐसा इंसान गोश्त, मछली, दही और हरी सब्जियां अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। अल्लाह के करम से अगर ये निशानात जिस्मानी कमजोरी की वजह से होंगे तो ख़त्म होने लगेंगे। लेकिन अगर ये निशान जिस्मानी कमजोरी की वजह से नहीं हैं तो माहिरीन के तजुर्बात के हिसाब से इन निशान का मतलब कुछ यूँ मिलता है। अगर इस तरह का सफ़ेद निशान अंगूठे पर है तो उस इंसान पर नज़र और हसद के असरात उभर सकते हैं। ऐसे इंसान को सुबह उठने के बाद और रात को सोते वक्त चारों कुल पढ़े। ऐसा करने से अल्लाह की हिफाजत में हो जाएगा नज़र और हसद से। अगर निशान शहादत की उंगली के नाखून पर हैं तो ऐसे इंसान पर उसका दुश्मन हावी होना चाहेगा। उसको चाहिए कि वो जब भी घर से बाहर निकले 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़कर निकले। इंशाअल्लाह अपने दुश्मनों से महफूज हो जाएगा। अगर निशान बीच वाली उंगली के नाखून पर है तो ऐसा इंसान गुस्से और जज्बात में आकर गलत फैसले करने लगेगा। उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उसे चाहिए जब भी वो घर से बाहर निकले 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर निकले। अल्लाह के करम से वो अपने एहसासात पर काबू पा लेगा। अगर नाखून पर निशान इस उंगली पर है तो कामयाबी और कामरानी में रुकावट की तरफ इशारा है। ऐसे इंसान को चाहिए कि रोज़ाना 1 गिलास दूध पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पिए। इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी और कामयाबी में आने वाली रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर निशान हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर है तो इसका मतलब वो किसी ऐसे इंसान से चोट खाएगा जिसे वो खुद से छोटा और कमज़ोर समझता होगा। ऐसे इंसान को चाहिए किसी को भी छोटा और कमज़ोर ना समझे और हर इंसान की बात पर गौर व फिक्र करे ताकि वो तमाम शह से महफूज रहे। इस सवाल में बताई गई सारी बातें माहिरीन के तजुर्बात कहते हैं, ये कुरान और अहदीस से साबित नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो